ऐसी यूनिकनेस तो सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलाओगे, ये मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है और हमारी बाबरी मस्जिद का कत्ल कर दिया है, उसके वो बाबर के खून से सरोवर है और ऐसी गंदी-गंदी लैंग्वेज, ऐसे गंदे-गंदे भारी-भारी शब्द बोलते हैं उर्दू के, आधे तो समझ में नहीं आते, जबकि मैं तो इतना आदी हूँ पाकिस्तान मीडिया देखने का। लेकिन ये है कि अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उनको बोलो कि बेटा वहाँ पे पहले राम मंदिर था। जो हमारा अब्बा है ना, अब्बा जो हमारा फर्जी अब्बा है बाबर, वो वहां गया था, उसने मीर मांकी को बोला कि इसको तोड़ के, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दो, और वहाँ कत्लेआम भी किया, वहाँ साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई भी की, लेकिन साधु संतों से कहाँ उन दानवों से लड़ पाते। उसने मार काट के भगा दिया और जो सामने है उनको मार दिया, और उसके बाद में वहां पे बाबरी ढांचे की तामीरदारी कर दी। फिर उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई, धीरे-धीरे केस धीरे-धीरे करते ये केस 500 साल तक खिंच गया है, और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, वो भी पूरे तथ्यों के साथ में किया है। इसमें मुस्लिम पैरोकार भी थे, हिंदू पैरोकार भी थे। ये एक 22 जनवरी पूरी दिवाली थी, लोग आतिशबाजी कर रहे थे शाम को, और पूरे रास्ते में, घरों में पूरी रोशनी, और ये जो भगवा टोपी और भगवा गमछा आप देख रहे हैं आप, ये तो है ही है। हर एक कार पे, हर एक घर पे, हर एक ऑफिस में भगवा ध्वज, यानी कि मेरे खुद के इवन मेरे ऑफिस में 3 भगवा ध्वज मैंने लगवा रखे हैं। मेरे घर पे 4, 3 वहां भी 3 लगा रखे हैं। एक तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जहां तक आप पाकिस्तानियों की नजर जा भी नहीं सकती, आंख में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी नजर गंदी है पाकिस्तानियों की। ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका बाप रामलाल ही है। समझ। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे भारत देश में पूरी जोश और पूरी खुशी के साथ राम मंदिर का खुशियाँ मनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पूरी तरह मातम का माहौल मचा हुआ है। उन लोगों का कहना है कि क्या बताएं, कि उन लोगों का कहना है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। वो हमारे बाबरी मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बनाए। तो भाइयों, मैं उन जाहिलों से यही बोलना चाहूँगा कि तुम्हारा बाबर से क्या लेना देना है? कि तुम लोग भाई भी पहले हिंदुस्तानी थे, तुम लोग भी पहले हिंदू थे, तुम्हारे बाप भी पहले हिंदू थे। तो यही सब बातों पर दोस्तों हमारे एक हिंदू भाई ने पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को ज़बरदस्त जवाब दिया है, जिसका आप पूरा एपिसोड इस क्लिप में देखेंगे। आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा। अपना राय कमेंट में दे सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जानना चाहती हूँ इमोशंस। जहाँ तक बात है बाबरी मस्जिद को लेके जो पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हुए थे, नो डाउट उसको लेके हमारे नहीं, सामने पाकिस्तानी को क्या स्टेटमेंट मोशन आया? पाकिस्तान का बाबर से क्या लेना देना, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान वो बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, वो मरा अफगानिस्तान में जाके। पाकिस्तानियों का क्या लेना देना, मुझे ये बता दो आज बाबर का। तुम मुझे बताओ क्या लिंक है बाबर से? उसने राज किया दिल्ली में, बाबर से मेरी मेरी लूटपाट बात की सुने बंटी हिंदुस्तान जी। में। मेरी बात सुनो, पाक बाबर का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, मुझे आज ये साबित करके दिखा दो। सिर्फ इतना कि वो एक मुस्लिम है बस। मुस्लिम है तो मतलब पाकिस्तान से लेना देना नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी मिसाइलों के नाम बाबर रख दिया, किसी का साइन रख दिया, किसी का क्या रख दिया, जबकि तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ में। और अफगानिस्तान में जहां मरा उसको कोई पूछता भी नहीं है, जाके जहां वो पैदा हुआ वहां कोई उसको नहीं पूछता है। और पाकिस्तानी अलग ही बाबर को भगवान खुदा बना के बैठे हुए। क्या था भाई, वो एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था, या हिंदुस्तानियों को लूटने आता था। जी। बंटी जी, बहुत सारी इंडिया से ही ऑपोजिशन पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पब्लिक स्टंट है नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और इस टाइम पे राम मंदिर के इनॉग्रेशन जो बरसों से नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, उसको इस टाइम पे करना अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्या राय रखता है इस बारे में? क्या ये पॉलिटिकल मैं तो जो मैं है ना तो स्टंट है या मैं फिर मैं बता देता हूँ ना, इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो अपोजिशन है वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जाने लायक नहीं है, वो तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। वो देखते हैं दानव, पता है आपको, राक्षस जो होते हैं, समझते हो? वो हमारी जो अपोजिशन पार्टी वो है। इन्होंने तो राम को कभी माना ही नहीं है। इन्होंने तो जो राम सेतु है उसके लिए एफिडेविट तक कोर्ट में लिख के दे दिया, राम जैसी कोई चीज है ही नहीं, तोड़ दो इसको, राम सेतु को, जो कि वो इतनी इतनी पुरानी विरासत है सनातनियों की, हिंदुओं की। वहां जाके लोग पूजा करते हैं, रामेश्वरम का मंदिर है वहां पर, और वो श्रीलंका से कनेक्टेड होता हुआ है। और ये तो साइंस ने भी क्लियर किया है कि वो किसी ने प्रकृति से बना हुआ नहीं है, उसको किसी ने बनाया है।
तो भाई उन अपोजिशन की तो बात करना बेकार है। हमारी अपोजिशन तो बिल्कुल ये समझ लो कि हाँ, और सबसे कमाल की बात, हमारे अपोजिशन की लैंग्वेज और पाकिस्तान गवर्नमेंट की लैंग्वेज दोनों की सेम होती है, सेम। तो इससे आइडिया लगा लो हमारी अपोजिशन है कैसी। बुजुर्गों बहुत से के मतलब ओल्ड 120 एज करोड़ हाउसेस में भी सनातनियों के लोग। चेहरे पे स्माइल ला दी उन्होंने तो। 120 हम्म। करोड़ सनातनियों के चेहरे पे स्माइल स्माइल ला दी है, और 350 करोड़ तुम्हारे जैसे जिहादियों के चेहरे बुझा दिए। तो ये तो बहुत। सबसे मेन आप पाकिस्तानी पता नहीं क्यों पैसे का ही इतना हिसाब किताब लगाते हैं। भगवान ने इतने करोड़ों के गहने पहने, मैंने इतने वीडियो देखे पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों की नजर ही सिर्फ सोने पे जा रही है। अबे लुटेरों के वंशजों, थोड़ी तो शर्म कर लो। हम सनातनियों को, हम तो भगवान की प्रतिमा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और तुम्हारे पाकिस्तान, ये भगवान ने कितना सोना पहना हुआ है, भगवान सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, भगवान को पहनाने की क्या जरूरत है, ये तो मूर्ति है, ये पत्थर है। और मतलब ये हद होती है, तुम सोने पे नजर यार। मेरे तो नजर ही नहीं गई थी कि भाई भगवान ने इतना सोना, जब वीडियो बनाया इस पे, मैंने वीडियो भी डाला है मैंने कि सोने को देख के। तो भाई हद हो गई यार तुम। हर बस पैसे पे नजर होती है तुम्हारी। ऐसी यूनिकनेस तो सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान में ही अवेयरनेस फैलाओगी। ये मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है और हमारी बाबरी मस्जिद का कत्ल कर दिया है, उसके वो बाबर के खून से सरोवर है, और ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज, ऐसे गंदे गंदे भारी भारी शब्द बोलते हैं उर्दू के। आधे तो समझ में नहीं आते, जबकि मैं तो इतना आदी हूँ पाकिस्तान मीडिया देखने का। लेकिन ये है कि अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उनको बोलो कि बेटा वहां पे पहले राम मंदिर था। जो हमारा अब्बा है ना, अब्बा जो हमारा फर्जी अब्बा है बाबर, वो वहां गया था, उसने मीर मांकी को बोला कि इसको तोड़ के, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दो, और वहाँ कत्लेआम भी किया। वहाँ साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई भी की, लेकिन साधु संतों से कहाँ उन दानवों से लड़ पाते। उसने मार काट के भगा दिया और जो सामने है उनको मार दिया। और उसके बाद में वहां पे बाबरी ढांचे की तामीरदारी कर दी। फिर उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई, धीरे धीरे केस, धीरे धीरे करके करते ये केस 500 साल तक खिंच गया है। और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी पूरे तथ्यों के साथ में किया है। इसमें मुस्लिम पैरोकार भी थे, हिंदू पैरोकार भी